हेलो एवरीवन। तो यूपीपीसीएस 2025 जो कि परीक्षा हुई आज यानी कि 12 अक्टूबर को, तो सी सेट का पेपर हल करते हैं। और सी सेट में जैसा कि आप जानते हैं कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन 100 प्रश्नों के उत्तर आइए देखते हैं कि कौन सा उत्तर आपका सही है, क्योंकि सी सेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सी सेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका पहला पेपर जांचा नहीं जाता है, यानी कि आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और विगत वर्षों में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सी सेट में ही फेल हो रहे हैं। तो इस साल सी सेट, हालांकि मुझे लग रहा है ना कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सी सेट थोड़ा आसान आया था, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए और इसका सर्वशुद्ध हल क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था, 4 वाक्य दिए गए थे। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आराम से उत्तर आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बहुत सारे बच्चों ने लगाया था ऑप्शन सी को, क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं। एग्जैक्टली रहे की जगह ना हुए अगर होता तो फिर सही रहता। पहला और दूसरा तो गलत है ही है और सी भी गलत है, तो इसका मतलब है कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, ये विकल्प आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसे कहेंगे तद्भव, ठीक है। विकल्प ए आपका करेक्ट है। दूरागत शब्द में समास, दूर से आगत अलग हो रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर हो गया अपादान तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, विकल्प सी आपका करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 4, देखिए यहाँ पर ना ये आपको एक पैरा दिया गया है, इस पैरा को आपको पढ़ना है। इसके बाद इस पैरा पर आधारित आपको उत्तर यहाँ पर बताना है। जैसे कि अच्छी भाषा में नहीं है, तो देखो यहाँ पर उत्तर हमें केवल पैरा में जो चीज़ें दी गई हैं उसके मुताबिक ही देना है। तो पैरा के मुताबिक 4 का अच्छी भाषा में नहीं है, चित्र का रंग रूप, तो विकल्प सी करेक्ट है। हम किसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ इसका उत्तर विकल्प डी है, कलम को भाषा की शक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ ये ऑप्शन बी है, अपरिमित और अमोघ, ठीक है। तो 6 का बी है। इसके बाद तलवार से भी बढ़कर शक्तिशाली नहीं है, तो पैराग्राफ के मुताबिक कलम, विकल्प ए करेक्ट है। और बड़ी बड़ी क्रांतियाँ प्रायः किसके सहारे ही होती हैं, तो भाषा के सहारे, ठीक है। विमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है। यह वाक्य भेद की दृष्टि से, देखो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा इस संयुक्त वाक्य, जबकि नहीं है, ये है आपका मिश्र वाक्य, विकल्प ए आपका करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन है कि शब्दार्थ का सही युग्म नहीं है। तो द्वीप का अर्थ हाथी होता है, कृषाण का किसान होता है, कृति का निपुण होता है, लेकिन इतर का बुराई ये सही नहीं है। तो हमारा उत्तर विकल्प ए है, ठीक है। अगला है कि किस विकल्प में महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो इसमें विकल्प डी करेक्ट था, ख झ फ भ वाले में। मुहावरा तथा उसके सम्मुख लिखे अर्थ का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विष की गांठ यानी कि उपद्रवी होना, लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना, शान में बट्टा ये मतलब शान घटाना, और इसका मतलब हो गया कि सुमेलित नहीं होगा, विकल्प ए, ठीक है, विकल्प ए। हालांकि इसमें भी लगभग सही ये भी उत्तर है, लेकिन फिर भी ए ज़्यादा उत्तर आपका प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। देखो दोस्तों पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी आती है, बघेली आती है, अवधी आती है, भोजपुरी नहीं आती है। तो आपका उत्तर है विकल्प सी, ये आपका उत्तर है। द्रौपदी का सही पर्याय शब्द नहीं है, तो द्रौपदी को पांचाली भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, याज्ञसेनी भी कहते हैं, अंबिका नहीं कहते हैं, यही आपका उत्तर है। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है, तो ब्रज का, ऑप्शन डी करेक्ट है। शक्तु शब्द का तद्भव होता है सत्तु, विकल्प डी करेक्ट है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखो यहाँ पर ना 4 बजे हैं अगर लिखा होता तो ये शुद्ध होता, बाकी ए बी सी सही है, 4 बजा है
तो डी ये अशुद्ध है, ऑप्शन डी 4 बजा है। ठीक है। पाठक का बहुवचन रूप क्या होगा? तो पाठक गण हो जाएगा। और कौन एक शब्द देशज है? तो देखो यहाँ पर ना चिड़िया जो है यह देशज है। ठीक है। बाकी जो हैं भात, बच्चा वगैरह ये सब क्या हैं? ये तद्भव हैं, देशज नहीं है। चरमोत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चरम धन उत्कर्ष होगा, विकल्प ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तर क्या? निसंदेह होना चाहिए था। ठीक है, निसंदेह होता है तब ये आपका सही होता। तो ये आपका उत्तर है ऑप्शन ए। और उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों पहाड़ी बोली, ठीक है। और झांसी क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है, विकल्प बी करेक्ट है। और निम्नलिखित विलोम युग्मों में गलत का चयन कीजिए। तो ये देखिए विमुख का उन्मुख होना चाहिए ना, प्रमुख नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करें सही है। यहाँ पर जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी है, विमुख प्रमुख वाला। ये गलत चयन है विलोम युग्मों का। और ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे, तो मतलब ये जो है ना ये भोजपुरी जैसा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रॉपर प्रीपोजिशन। वी यूजुअली फिनिश वर्क एवरी का यहाँ पर ऑन हो जाएगा, एवरी ऑन फ्राइडे। और फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ही इज सस्पिशियस ऑफ होगा यहाँ पर, विकल्प ए करेक्ट होगा, ऑफ ऑल हिज नेबर्स। और चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो 28 का यहाँ पर क्या बनेगा? देखो दोस्तों यहाँ पर ना 28 में आपका बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है। तो ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी सही हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल जो है हो जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? आपत्ति लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है? रिजर्वायर। कौन सी? रिजर्वायर, विकल्प डी आपका करेक्ट है, 29 का डी। और 30 कौन सा है? फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। मैनी ए मैन इज डाइड फॉर हिज कंट्री। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। एंड ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। तो पैराग्राफ पर आधारित ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाई, ये है मिडशिपमैन। तो ये होता है एन ऑफिसर ऑफ, ये होगा एन ऑफिसर ऑफ द लोएस्ट रैंक इन द नेवी, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। और चूज द एंटानिम ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये हो जाएगा आपका पैनिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड नेल्सन इंसिस्ट दैट द सर्जन शुड लीव हिम एंड अटेंड टू अदर्स। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, he was dying and wanted the surgeon to help others, विकल्प सी करेक्ट है। What qualities of Nelson's character was revealed by this passage? तो उसकी ब्रेवरी, पैट्रियोटिज्म और ह्यूमैनिटी, विकल्प बी करेक्ट है। What do you understand by the मिज़ेन टॉप? तो ये होगा विकल्प सी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सी रूट हिज आर्टिकल हर हॉलीडे। तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट होगा। और चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द कंपनी हैज़ कट ऑल द सैलरीज। तो ये हो जाएगा आपका ऑल द सैलरीज हैव बीन कट बाय द कंपनी, विकल्प डी सही होगा। विच टाइप ऑफ नाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस द क्राउड वाज वेरी बिग। ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, विकल्प सी करेक्ट है। व्हाट डज, ये देखिए NEFAR नेफारियस मीन्स क्या होगा? नेफारियस मीन्स क्या होगा दोस्तों? तो देखो इसका हो जाएगा विकल्प ए मोरली बैड, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। अगला है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी एंटरप्रेन्योर। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड, ये देखिए एम्फेमेरल। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा टेम्परेरी। ठीक है।
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर गिवन ब्लैंक इन द आइडियम। ये होगा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि विकल्प सी करेक्ट होगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस, विकल्प डी करेक्ट है। फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। बाई नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर, तो विकल्प ए करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें हो जाएगा 45 का और, यहाँ पर क्या लगेगा और, लेकिन और तो लगेगा नहीं क्योंकि क्या लिख रहे हैं, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, मतलब यहाँ पर जो है ना सिंगुलर फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो विकल्प बी ही आपका सही है। अगला है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आप देखिए यहाँ पर, ये देखो कैसे बन रहा है, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 और 5 3 8, ठीक है, 8 2 10, तो 10 3 13 हो जाएगा, 13 वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, ऐसे ये सीरीज चलेगी। नेक्स्ट है 4 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न के मध्य कितनी बार सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो 11 बार। ठीक है, अब देखो डिटेल में मैं हल करा दूंगा आपको, लेकिन अभी तो सिर्फ जो सही उत्तर है उसको देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आकर्षक शारीरिक भाषा के 7 रहस्य क्या हैं। देखिए यहाँ पर ना कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें ये चीज़ें दी गई हों, फिर भी अगर इनमें से चूज करना हो 7 कौन कौन से हो सकते हैं, तो विकल्प सी और डी में से ज़्यादा सही है विकल्प डी। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, देखो 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोनों बराबर हैं, पाई से पाई हटा दो, मतलब 2r बराबर आर स्क्वायर होना चाहिए। 2 अगर आप मान लो r इक्वल टू 2 मान लो, तो इस कंडीशन में ये चीज़ें यहाँ पर फुलफिल होती हैं। 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 बराबर 4 हो जाएगा, तो 2 इकाई ये इसका विकल्प होगा। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और 220 मीटर, अब देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग देंगे, इसको क्या इसमें बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो उत्तर आ जाएगा आपका ए 30 सेकंड। 11 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो 55 बार हाथ मिलाना हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, इसका मतलब 54 दूनी 108, तो ये हो जाएगा सी। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब वो जो है लड़की वो कौन है, उसकी बेटी हो गई ना, सी सही है। 5 लड़कों में ए बी से लंबा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना उत्तर बनेगा आपका ई। ठीक है, ई सबसे लंबा होगा। और ये देखिए श्रेणी 0 4 18 48 100 का अगला पद याद करना था, ये हो जाएगा 55 का ए, 180 वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये कैसे बढ़ रहा है जानते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 0 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे 4 आएगा, ऐसे बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा 180। समस्या समाधान के संदर्भ में किसने कहा था, कार्य करना आसान है सोचना कठिन है, जीन पाल का कथन है, विकल्प बी करेक्ट है। और रेखीय समीकरण 2x + 5 2x + y 2x + 5y = 10 का आलेख एक रेखा है जो कि जो x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह है 5 0, विकल्प बी करेक्ट है। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 8 से विभाज्य है, तो दोस्तों इसमें ये बनेगा आपका 3600। और प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है किससे, संदर्भ से, विकल्प डी आपका करेक्ट है। आगे देखेंगे 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या कौन सी होगी, तो 60 का उत्तर दोस्तों सी है, 15 और 25।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा गया तो 3:15 हो रहा था, वास्तविक समय क्या हो रहा था? तो 8:45 पर। दर्पण प्रतिबिंब बात हो रही है ना, तो 8:45 होगा। विषम संख्या ज्ञात करनी थी इसमें, 1 2 4 8 16 32 64 96 में, तो 96 इसमें विषम है। ठीक है, कैसे है मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा, अभी तो मिला लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? तो प्रशासनिक शक्ति, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक आदमी 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने पर वह आदमी समान दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो इसका उत्तर दोस्तों बन जाएगा आपका डी, यानी कि 40 मिनट में। तो विकल्प डी इसका करेक्ट है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो ये जो 66 है इसका उत्तर है उपयोगिता, गुप्तता और संवाद। ये नहीं होगा। सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर ये गुप्तता, इसमें डी ज़्यादा सही है। ठीक है, डी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना मिलता है? 1200 रुपये। तो उसी अवधि के लिए उसी दर से उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिलेगी? चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा 1261 रुपये। और यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है। चित्र में क्या है? ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी ये पैरेलल है सी डी के, ये 50 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कि यक्स का वैल्यू क्या होगा? तो दोस्तों यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। और अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि लेविन ने दिया क्षेत्र का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन है, कोहलर का अंतर्दृष्टि है, सब सही है। लेकिन पाउलो ने उद्दीपन अनुक्रिया नहीं दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ये गलत है। यही हमारा उत्तर है। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। मतलब वो अपनी ही फोटो दिखा रहा है। ठीक है। यदि ब्लिंक को, अब यहाँ पर ये बहुत सरल था, अगर आप बी जैसे है ना, ए को 1 से, बी को 2 से, यल को यहाँ पर आप 12 से, 12वें नंबर आता है। बस यहाँ पर संख्या को ये इंडिकेट करना था। इसका उत्तर विकल्प ये था 7, 18, 5, 5, 14। ठीक है, बस संख्या ही आपको निर्धारित करनी थी यहाँ पर। दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेल रहा वह लड़का मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन के 2 भाइयों यानी कि मैं, एक भाई हो गया, एक सामने वाला हो गया, तो भाई ही है ना, तो इस प्रकार से इसको मैच करा लो। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में वह विकल्प चुनिए जो शेष विकल्पों से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ना, बहुत आसान है ये। अब यहाँ देखिए सी के बाद 4 अक्षर आगे जाएंगे, जी पड़ेगा और उसके पहले एफ आता है। इसी प्रकार से सारी चीज़ें बनी हैं, लेकिन यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, तो ए आपका अलग है। यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है तो इसके मुताबिक जो है डी वाला विकल्प सही हो रहा है ज़्यादा। ठीक है। कुछ अदार्शनिक, अवैज्ञानिक नहीं है। और ए, बी और सी को 529 रुपये में एक काम करने के लिए नियुक्त किया गया। ए और सी को मिलाकर काम का 19/23 भाग पूर्ण करना है बी का। तो यहाँ पर जो बी का भाग है वो आपको बताना था, जो कि हो जाएगा 92 रुपये। ठीक है। इस समय माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्षों के बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसमें बेटी की आयु क्या है? तो 76 का उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, बस आप मैच करा लो, यहाँ पर डाल दो, उत्तर आ जाएगा आपका। 77 है किसी समचतुर्भुज ए बी सी डी, तो ये क्या बन जाएगा? जो वर्ग नहीं है तो कोण ए और कोण बी का अनुपात 4:5 है। कोण सी हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, विकल्प सी सही है। इसी प्रकार से ये है आपका 8:30 बजे घड़ी की सुइयाँ ये 75 डिग्री पर होती हैं। ठीक है। रवीश और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा तो वर्तमान में रवीश की आयु 18 वर्ष है। विकल्प डी करेक्ट है। निर्णय लेना ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, बौद्धिक प्रक्रिया भी है। सी या डी में से कोई एक सही होगा। ठीक है। अगला है कि एक अच्छा संप्रेषक यानी कि ए गुड कम्युनिकेटर बिगेन्स
तो वो सबसे पहले क्या करेगा, रिपीटिव फ्रेज यानी कि ताकि पुरानी चीज़ों को सामने ले आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, इसमें जो है 25% का उसे लाभ मिलेगा। स्टार बर्स्टिंग क्या है, तो यह रचनात्मक सोच और ब्रेन स्टार्मिंग तकनीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 143, 275, 495 के बाद 561 आएगा, यानी कि 84 का बी आपका करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद देखिए किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए ए माइनस बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला उत्तर इसमें सही होगा। एक निश्चित भाषा में सिंपल को देखो क्या किया गया ना, एस आई को आई एस लिख दिया गया, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं बस। ठीक है, इधर का उधर कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, फ्लावर इसका उत्तर है। ठीक है। और दो व्यक्ति ए और बी एक साथ काम करते हुए एक गड्ढा 8 घंटे में खोदते हैं, जबकि ए अकेले इसे 12 घंटे में खोदता है, बी खोदेगा इसे 24 घंटे में। तो 87 का डी करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों से भिन्न को चुनिए। तो पिरामिड, मम्मी और स्फिंक्स तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, स्वस्तिक अलग है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर भी है। किस संख्या में वही विशेषता है जो कि संख्याओं में है, तो ये आपका 999 वाला उत्तर बनेगा। और 90 में ना जो पूछ रहे हैं यक्स में क्या आएगा, यक्स में आपका 4 आएगा। ठीक है, 90 में क्या आएगा, यक्स में 4 आएगा। इसके बाद यदि महीने की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद आती है, तो उसी महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो इसके मुताबिक 91 का यहाँ पर ए होगा, शुक्रवार। और यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, तो उसी मास के चौथे बुधवार को 3 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी, तो ये 30 आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा एक डिटेल वीडियो में। ठीक है, आप सब कर लेना। और रेखीय समीकरण 3x - 5y = 15 के असीम रूप से कई हल होंगे। और इसमें था कि निम्नलिखित चित्र में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए, 94 वाला। ठीक है, तो इसका तो उत्तर आपको बताना पड़ेगा। 2 प्रश्न मैं आपको देता हूँ, अभी ये एक हो गया, एक 96 वाला, ये दोनों बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हालांकि डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा। और 95 में ये वर्ग बनेगा। ठीक है। समूह संवाद में सभी को एक ही उत्तर देने की जरूरत नहीं है, तो रिप्लाई आल नहीं करना चाहिए, विकल्प बी सही है। और यदि एक संख्या में 84 से भाग देते हैं तो 37 बचता है, 12 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। क्यों, 37 में आप 12 से भाग दे दो। ठीक है, देखेंगे आप 12 × 36, 1 37, तो 1 बच जाएगा। और शेष तीनों में कौन सा भिन्न है, तो बस इसमें जो आपका 99 है, इसमें ए थोड़ा अलग है। और 100 वाले में सी आपका उत्तर है। ठीक है, 471। तो इस प्रकार से आपके ये सारे प्रश्न हो गए। अगर किसी में कोई भी डाउट है आप बता देना, मैं आपको पहले कमेंट में डिटेल में हल करके दे दूंगा। ठीक है, आपको दूसरा वीडियो वॉच नहीं करना पड़ेगा, कमेंट में ही मैं आपको सारा डिटेल में हल करके दे दूंगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।